कर्नाटक के कांतीरावा स्टेडियम, जहां से सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर 8 विधायक आज शपथ ले रहे हैं और आपको बता दें ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सिद्धारमैया पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा और शपथ ग्रहण की तस्वीरें सामने आ रही हैं कर्नाटक से। जी बिल्कुल, ये कांतेरावा स्टेडियम से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया मंच पर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी, माफ करें, प्रियंका गांधी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए। बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों को आप देख सकते हैं, सपोर्टर्स को देख सकते हैं और विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाकर रखे हैं, जिसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव भी शामिल हैं और साथ साथ में कुछ ऐसे दल और पार्टियां भी हैं जिनको न्योता नहीं भेजा गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी का भी नाम शामिल है। रवि, बिल्कुल, और देखिए यही तो सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ विपक्षी एकता की बात, वहीं दूसरी तरफ कई सारे दल हैं, कई सारे नेता हैं जिनको इनविटेशन नहीं दिया गया और इसको लेकर बहुत सारे नेताओं ने नाराजगी भी जताई है। और फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मंच पर मौजूद हैं। और देखिए इस जीत की अगर बात की जाए, कर्नाटक में कांग्रेस की जो जीत हुई है, लंबे समय बाद एक रिकॉर्ड मत से जीत हुई है, रिकॉर्ड सीटों से जीत हुई है, तो उसका श्रेय राहुल गांधी को सभी कांग्रेस के नेता दे रहे हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा को, कर्नाटक में एक लंबा समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बिताया था, तो राहुल गांधी की मंच पर यह मौजूदगी एक आकर्षण का केंद्र है। बहुत स्वाभाविक है, प्रियंका गांधी इसमें मौजूद है। फिलहाल सिद्धारमैया आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, और वो तमाम लोग जो उपस्थित हैं और खासकर वो लोग जो शपथ लेने वाले हैं। और रवि, यही पिक्चर 2024 का एजेंडा भी सेट करेगी। क्या विपक्षी एकता 2024 में ऐसे ही रहने वाली है? राहुल सर, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे? इसी तस्वीरों के भरोसे कांग्रेस 2024 का रण जीतने का सपना देख रही है, लेकिन जो तस्वीरें मुझे नजर आ रही है उसमें विपक्षी एकता धराशायी होती नजर आ रही है। देखिए, ये तो एक पहली सीढ़ी है विपक्षी एकता की। इतने हमें उत्साह में नहीं आना चाहिए कि यही तस्वीर 2024 में भी रहेगी। अभी ये शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारे चरण बाकी हैं, अभी बहुत सारे मोड़ आने बाकी हैं। तो कुल मिलाकर उस समय तक विपक्षी एकता कितनी होगी, किस रूप में होगी, कौन अंदर होगा, कौन बाहर होगा, ये सारी अभी अनिश्चित हैं चीज़ें। लेकिन एक मजबूत शुरुआत हुई है। अभी हमको इसी रूप में इसको देखना चाहिए। अभी आपने खुद ही बताया, देखिए इसमें कई लोग हैं, कई लोग नहीं हैं। कुछ लोगों ने अपने आप को बाहर रखा है, उनको कुछ को भेजा गया निमंत्रण लेकिन नहीं आया, कुछ को भेजा ही नहीं गया। तो इस समय भी विपक्षी एकता पूरी नहीं है, आंशिक है। मतलब ये आप कह रहे हैं राहुल जी, अक्कू श्रीवास्तव जी, आप भी क्या इस बात से सहमत हैं कि विपक्षी एकता में ही फूट है? और ये देख रहे, देखिए केसीआर से दूरी, जगन मोहन रेड्डी से दूरी, अरविंद केजरीवाल से दूरी, ये बता रही ये तस्वीर एक बानगी भर है। देखिए, विपक्षी एकता में फूट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो अभी कुछ देर में जब तस्वीर सामने आएगी, जब ये जैसे अभी इन लोगों ने हाथ दोनों ने उठा रखा है और बाकी विपक्षी नेताओं की आएगी, तो ये तस्वीर उस 2018 की तस्वीर से कमज़ोर तस्वीर होगी जिसमें कुमार स्वामी शपथ ले रहे थे और तब ममता भी थी, तब और लोग भी थे। इवन उस समय जो आंध्र प्रदेश से टीडीपी के चेयरमैन थे वो भी थे। आज मुझे वो भी नहीं दिख रहे। तस्वीर के ठीक पहले ममता ने प्रयास भी किया था, लेकिन कांग्रेस ने झिटक दिया। नहीं, ममता ने बयान जरूर दिया है, लेकिन ममता का ना होना बहुत बड़ा सवाल उठाता है। अक्कू जी, डीके शिव कुमार का हाथ पकड़ के सिद्धारमैया ऊपर उठा रहे हैं और ये जो विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, देखिए ये विक्ट्री का साइन जो है आपको दिख रहा है। इसमें और तस्वीरें, इसमें राहुल गांधी भी जुड़ जाएंगे, इसमें प्रियंका भी जुड़ेंगी, इसमें और लोग विपक्ष के दल के नेता जुड़ जाएंगे। लेकिन जो दल बहुत महत्वपूर्ण है अपनी अपनी जगह पे, जो दूसरी अपनी जमीन कांग्रेस को नहीं देना चाहते, वो नहीं यहाँ दिख रहे हैं। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो ममता हो, चाहे वो केसीआर हो। ये तस्वीर ये भी दिखाती है कि कोई मतभेद नहीं है सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में। जो तनातनी थी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, अब कुछ नहीं है। नहीं, सत्ता का जो होता है फेविकोल, वो बहुत बढ़िया होता है, वो मजबूत होता है और आजकल उसकी टेस्टिंग पहले कर ली जाती है कि कितने साल चलेगा। तो वो डीके शिव कुमार का फेविकोल जो सत्ता का जोड़ा गया सिद्धारमैया के साथ, वो अच्छा है, मजबूत है, उसकी टेस्टिंग हो चुकी है, तो वो तो सामने रहेगा ही रहेगा। आगे उसमें कितना केमिकल और तरीके के डाले जाते हैं, कैसे वो टूटता है, रहता है, चिपकता है, बना रहता
जाता है, ये बड़ा अगले सवाल होगा। है। जैन सर, जब 2024 की बात करते हैं, कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव से बहुत ज्यादा जो रिजल्ट आया है बहुत आशान्वित है, लेकिन आपको लगता है, क्योंकि पिछला 10 साल का रिकॉर्ड आप देखिए कि बेशक विधानसभा चुनाव, राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी हारती रही हो, लेकिन 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, प्रचंड बहुमत से वापस आई है। आपको लगता है 24 में भी सिनेरियो यही रहेगा? बेशक राज्यों में चुनाव हार रही हो बीजेपी, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होगा तो जनता का भरोसा बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक बार फिर से मिलेगा। देखिए, कर्नाटका में विजय होने से कांग्रेस में उत्साह, एंथुजियाज्म आ गया है। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं ना, 2024 उसके पहले कांग्रेस में अगर ज्यादा उत्साह आएगा, ज्यादा लगेगा कि हम पैन इंडियन पार्टी है, हर जगह लड़ना चाहिए, और जेडीएस खत्म होने के कारण सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कांग्रेस हुई है। बीजेपी का वोट बैंक कर्नाटक में इतना नुकसान तो नहीं हुआ, जेडीएस का सबसे विक्टिम हुआ है। तो अगर हम ऐसे ही बाकी जगह भी क्षेत्रीय दल से इग्नोर करें और हर जगह हम लड़ाई लड़े, अधीर चौधरी, ममता बनर्जी को स्टेटमेंट किए हैं। दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, फारूक अब्दुल्ला बैठे हैं, शरद पवार बैठे हैं, और ये तस्वीरें डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया साथ बैठे हैं, थावरचंद गहलोत भी गवर्नर पहुंच चुके हैं और पद और गोपनीयता की शपथ अब दिलाएंगे। तो क्या ये तस्वीरें अब दिखा रहे हैं, विपिन और तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको? बिल्कुल, मेरे पास 2 तस्वीर है और ये तस्वीर समझिए कि बहुत कुछ 2024 की तरफ इशारा करती है। सबसे पहले 2018 की एक तस्वीर देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये तस्वीर सामने आई थी और इसमें विपक्षी एकता को दिखाया गया था और इसी एकता के सहारे 2019 का चुनाव जीतने का सपना था। देखिए, शरद पवार यहां पर मौजूद है, इसके अलावा वाइको यहां पर मौजूद है, मायावती यहां पर मौजूद है, सोनिया गांधी यहां पर मौजूद है, अजीत सिंह यहां पर मौजूद है, सीताराम येचुरी यहां पर मौजूद है, एचडी कुमार स्वामी यहां पर इस बार उनको न्योता नहीं मिला है, अखिलेश यादव नहीं गए। तो पिछली बार की तस्वीर से देखिए, शरद पवार मौजूद है, मायावती को न्योता तक नहीं मिला, अखिलेश यादव गए नहीं, ममता बनर्जी गई नहीं, और अब जो तस्वीर निकल कर आ रही है, आप देखिए 2024 में, 23 में यह तस्वीर कितना बदलेगी, यह एक बड़ा सवाल है। लाइव तस्वीरें एक बार फिर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, कैसे इस वक्त सिद्धारमैया वहां पर बैठे हैं, डीके शिव कुमार बैठे हैं, इस वक्त थावरचंद गहलोत जो कि राज्यपाल है कर्नाटक के, वो वहां पर पहुंच चुके हैं और प्रक्रिया थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। जबकि एक बार फिर से कर्नाटक में कांग्रेस वापसी करती हुई नजर आ रही है और कर्नाटक के सहारे कांग्रेस को यह लगता है कि 2024 का रण वो जीत लेगी और इसी के सहारे 2024 के रण को जीतने का सपना देखा जा रहा है। अक्कू सर, कैसे देखेंगे इन तस्वीरों को और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को कर्नाटक के सहारे वो संजीवनी बूटी मिल गई है जिसके भरोसे वो 2024 में वापस आने का सपना देख रही है? देखिए, ये बात तो सही है कि कर्नाटक की जीत जो है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत है। इसके सहारे वो अगली रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन इसी के सहारे इस जीत का अगर आपने बहुत बड़े स्तर पर इन्होंने भुनाने की कोशिश की और आगे जाने की कोशिश की, तो विपक्ष से जो दूरी भी है, बड़े विपक्षी दलों से दूरी भी बढ़ेगी। अगर जो अन्य प्रादेशिक दल हैं उन्होंने ठीक से इनको जोड़ने की कोशिश नहीं की, अपना समझौता ठीक से नहीं किया, कांग्रेस भी थोड़ा झुकी नहीं और प्रादेशिक दल भी नहीं झुके, तो मुश्किल होगी आगे। ये विपक्ष की पूर्ण एकता की तस्वीर नहीं है। तो राहुल सर, अब नेचुरल क्वेश्चन यही है कि ये जो सिलेक्टिव यूनिटी जो यहां दिखाई जा रही है उसके पीछे का रीजन क्या है? ये जो लिमिटेड यूनिटी दिखाई गई है उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि पार्टियां अलग अलग हैं जिनसे थोड़ी दूरी बनाई गई है, पार्टियां अलग अलग हैं जिनको अपने पास रखा गया है। देखिए, पहली बात यह कि हमें इससे कोई 2024 के बारे में अनुमान नहीं लगाना चाहिए, अभी स्थितियां बहुत बदल सकती हैं। दूसरी बात यह कि जब इससे ज़्यादा बड़ा, अभी आपने जो 2018 की तस्वीर दिखाई जिसमें कहीं ज़्यादा प्रमुख नेता थे, ज़्यादा पार्टियां थी, उसके बावजूद क्या हुआ 19 में हम जानते हैं। तो किसी भी राज्य के नतीजे से केंद्र के लोकसभा के चुनाव के नतीजे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल अलग चीज़ें होती हैं, लोगों के वोट डालने के तरीका और सोच अलग होती है। कहा जीत के जब तक एक स्पष्ट राष्ट्रीय विकल्प मजबूत पहले से मौजूद नहीं होगा, लोगों के सामने एक चेहरा नहीं होगा, तब तक नरेंद्र मोदी की काट कर पाना आसान नहीं है। विपक्ष में वो लैक है। राहुल जी, ममता बनर्जी ने इस जीत के
के बाद, इस प्रचंड जीत के बाद ये कहा कि कांग्रेस ने हाथ आगे बढ़ाया है, अब बस देरी इस बात की है कि सब मिल जाएं। तो ये जो सब मिल जाएं, इसमें ही दरअसल डेंट है, इसमें ही दरअसल दिक्कत है। प्रीति, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। आपने सेंटेंस आपने जोड़ा नहीं वो। जी, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि आप जो है कांग्रेस पश्चिम बंगाल में हमें लड़ने दे, हमें ठीक से करने दे तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि वहाँ वो अपनी जमीन, अपनी जगह वो किसी भी हालत में कांग्रेस को देने को राजी नहीं है। ये उन्होंने बहुत साफ कहा था अगर उनके भाषण को देखा जाए। तो इसी तरीके से अन्य राज्यों में भी देखा जाए तो क्या ये संभव होगा? अब सामने सिद्धरमैया शपथ ले रहे हैं, मेरे ख्याल से वो देख लीजिए। लेकिन एक इसमें रोचक तस्वीर और है कि दूसरी रो में सिद्धरमैया मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। रोकेंगे सर आपको, सर रोकेंगे। ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ संविधान के सिद्धरमैया शपथ लेते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर, और इससे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कर्नाटक के कुरुबा कम्युनिटी से आते हैं। अक्कू जी अपनी बात आप कंटिन्यू रखिए। जी, तो ये जो दूसरी रो में राहुल और प्रियंका बैठे, ये बड़ा बहुत शानदार मैसेज है। मैसेज ये है कि हम और लोग करने वाले हैं। आप लोग, कुछ लोग कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल का मामला हो सकता है, लेकिन रो में बैठाने का, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं मुझे लगता है कि प्रोटोकॉल है, जानबूझ के वो पीछे बैठे हैं ताकि एक बड़ी तस्वीर सामने आए। पीछे रहने की भी हो, उसके पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है, उसके संदेश होते हैं, तो वो ये देने की कांग्रेस कोशिश करे जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कांग्रेस की तरफ से। लेकिन ये सिर्फ छोटा सा मैसेज है। असली बात होती है कि कितने आगे तक जहाँ जाते हैं ये लोग, कितना दूसरे दलों को मान देते हैं, दूसरे दल कांग्रेस को कितना मान देने को राजी होते हैं। और जैन जी, काबिले तारीफ तो ये है, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के जो सुपुत्र हैं प्रियांक खड़गे, वो भी मंत्री बन रहे हैं, वो भी शपथ ले रहे हैं, लेकिन काबिले तारीफ ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मना लिया सीएम के लिए सिद्धरमैया को और डीके शिवकुमार के बीच के में सुलह करा दी। ये बड़ी बात है। देखिए, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जो रोटेटिंग चीफ मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें बहुत अनुभव हो गया है कि ये करने से क्या दिक्कत होता है। और रोटेटिंग चीफ मिनिस्टर तो मायावती, कल्याण सिंह भी, बीजेपी का भी सफलता नहीं मिला था। तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट जो है कि 6 महीने, ये राजस्थान में भी अभी बहुत समस्या चल रहा है सचिन पायलट को लेके। तो इसीलिए इस बार कांग्रेस डीके को पहले बुलाया। और क्या डील हुआ है, मतलब क्यों डीके ये अकॉर्ड में, मतलब ये शामिल हो गया है। एक एनफोर्समेंट सीबीआई वाला इशू भी है, क्योंकि डीके के खिलाफ जो इश्यूज हैं, चीफ मिनिस्टर होने से तुरंत वो बढ़ने का संभावना है। ये भी हाईकमांड ने डीके को समझाया कि अभी इस समय लो स्ट्रैटेजी में रहना शायद डीके के लिए भी अच्छा है। और सिद्धरमैया के खिलाफ वो करप्शन, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है जी। तो इसीलिए राहुल सर, जब ये तस्वीर देखी जाती है और कर्नाटक की चर्चा जब होती है और 2024 के लिहाज से अगर बात की जाती है, तो कांग्रेस के साथ जैसे बड़े विपक्षी दल, खासकर देखिए अखिलेश यादव का ना आना, ममता बनर्जी का दूरी बनाना, मायावती जैसे लीडर्स को इन्विटेशन नहीं देना, आम आदमी पार्टी से परहेज करना, ऐसे अगर सिनेरियो रहा तो कैसे कंसेंसस बनेगा और कैसे गठबंधन बनेगा? और बिना गठबंधन के क्या कांग्रेस आज की तारीख में इस स्थिति में है कि वो बीजेपी जैसे बड़े और मजबूत और कद्दावर नेता, खासकर नरेंद्र मोदी जैसा लीडरशिप है, आप कैसे देखते हैं उसको और क्या कांग्रेस बीट कर पाएगी? मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि क्योंकि मैं खुद पश्चिम बंगाल से हूं, अधीर चौधरी जिस दिन कर्नाटका का विजय हुआ है उस दिन स्टेटमेंट किए हैं कि कर्नाटका में एक भ्रष्टाचार सरकार को हमने बीजेपी को गिराया,
अभी नेक्स्ट एजेंडा है ममता चोर सरकार को गिराना। एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे राहुल सर। राहुल सर इसमें ऐड करना चाह रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान नहीं होगा, अभी भी आसान नहीं है। और ये भी मान लेना कि आसानी से हो जाएगा। पहले क्या सारी पार्टियां, बाकी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार होंगी? एग्जैक्टली। कांग्रेस की ओर से चेहरा कौन सा होगा? क्या उस पर सर्वानुमति है? जो जहां जहां जिन प्रदेशों में सीधी लड़ाई है किसी न किसी एक विपक्षी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, वहां पर कैसी विपक्षी एकता होगी? तो ये बहुत जटिल सवाल हैं और विपक्षी एकता का सपना बहुत बार हमारे इतिहास में इन जटिल सवालों के आगे आके टूट गया है, बिखर चुका है। इसलिए राहुल सर, क्या ये भी एक फैक्ट है कि कांग्रेस ने धीरे धीरे ही सही ये रियलाइज किया है कि जो मिल के चुनाव लड़ने वाली जो उसकी रणनीति है वो लगभग फेल रही है, सीधे टक्कर देना ज्यादा फायदे का सौदा रहा है? उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा खूब उन्होंने कोशिश की मिलजुल के लड़ने की। क्या कांग्रेस ने फाइनली ये रियलाइज किया है? क्या आप राहुल सर? बिल्कुल। कानून मूलक एक बड़ा सवाल ये आता है, एक मिनट में जो आपने बताया, माफी के साथ आपको रोकूंगा सर, इसके बाद आपसे वापस आप अपनी बात पूरी करिएगा। ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆಂದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು श्री गंगाधर हज्जन ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ। देखिए डीके शिव कुमार जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, इनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, राज्य में कांग्रेस ने वापसी की, वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हुए। राहुल सर आप अपनी बात पूरी करें। देखिए कई पेच हैं, कई मैं कहूँगा कि स्लिप्स हैं, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं। पहले तो ये तय करना होगा कि भाई अगर कोई एक समझ बनती है सभी पार्टियों में आपस में, तो क्या वो प्री पोल अलायंस होगा या लोग कहेंगे कि पहले हम लोग लड़ाई लड़ लें अपने अपने क्षेत्र में, अपनी ताकत पूरी लगा के, उसके बाद जो स्थिति बनेगी फिर हम पोस्ट पोल अलायंस करेंगे। ये भी एक बड़ा अहम मुद्दा है। और दूसरी बात कि सब जगह जहाँ उनके आपसी हित टकरा रहे हैं राज्यों में, वहाँ पर कैसे समझौता होगा? वो कितना समझौता करने को तैयार होंगे, कितनी अपनी सीटें दूसरों को देने को तैयार होंगे? ये सारे बहुत जटिल सवाल हैं। जो चुनाव हुए कर्नाटक में, ये सेमीफाइनल देखे जा रहे हैं 2024 के फाइनल के लिए, और अब आने वाले में जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, ये भी एक तरह से बहुत बड़ा टेस्ट होगा बाकी विपक्षी पार्टियों के लिए। जो विपक्षी एकता है, फारूक अब्दुल्ला हैं, शरद पवार हैं, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, डी राजा, सीताराम येचुरी, तमाम मंच पर बैठे हुए नेता, और ये सहयोग बता रहा है कि क्या ये मुकाबला कर पाएंगे, क्या ये मुकाबला मोदी का कर पाएंगे? देखिए ऐसा है, ये जितने भी आपने नाम लिए हैं, तो वहाँ कांग्रेस की स्थिति क्या है? क्या बिहार में आज की तारीख में नीतीश कुमार बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी कांग्रेस को 15 सीटें, 18 सीटें, 20 सीटें देने पर राजी होगी? कतई नहीं होगी। अभी बैठे जरूर हैं, जो नेता बैठे हैं उनके स्टेट में कांग्रेस का वैसे भी स्टेक बहुत कम है। वो बड़ी स्टेट इसमें से नदारद हैं जहां कांग्रेस का भी स्टेक बड़ा है। दूसरा, राजनीति में कोई भी जेनरिक फॉर्मूला नहीं होता है। ये मत सोचिए कि यहाँ चल गया तो यहाँ पे भी चल जाएगा, पैन इंडिया चल जाएगा। और खास तौर से फॉर्मूला तो होता है, पीरियड फॉर्मूला तो होता है। एक गठबंधन का पीरियड था, फिर एक 1-to-1 फाइट का पीरियड था, फेसेस के पीरियड थी कि चेहरा आगे करके चुनाव जीत जाओ। हाँ, ये वक्त के हिसाब से किया जाता है, अलग जगह किया। अभी कर्नाटक था, कर्नाटक में लोग कहते थे अब चुनाव हो गया, तो चुनाव वहाँ कर्नाटक ऐसी स्टेट में 6 हिस्से में बटा हुआ था। आप हर क्षेत्र जो है बिल्कुल अलग तरीके से वोट कर रहा था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और राजनीति जो है अन्य राज्यों के, हर राज्य की बिल्कुल अलग तरीके की चल रही है। तो बहुत कर्नाटक उसमें थोड़ा डिफरेंट है। कर्नाटक उसमें थोड़ा डिफरेंट है। जैन सर ये बताइए, क्या ऐसी वजह है कि कांग्रेस जब स्टेट इलेक्शन में जाती है, कर्नाटक में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, इसके अलावा महाराष्ट्र में देखिए, वो चुनाव जीत जाती है अपने और सहयोगियों के दम पर। लेकिन जब ये लोकसभा चुनाव में जाती है तो क्यों फेल हो जाती है बार बार? 14 का चुनाव, 19 का चुनाव और 24 को लेकर भी सहमति आपस में नहीं बन रही है। ऐसे में जीत का परिणाम क्या होगा, इसको आप आकलन कर सकते हैं? क्या वजह है, क्यों फेल हो जाती है कांग्रेस लोकसभा में? देखिए कांग्रेस को पुराना जो जमींदारी मानसिकता है कि हम अभी भी
शक्तिमान है और कर्नाटक में विजय प्राप्त होने के बाद अगर ये सोच अगर और ज्यादा बढ़े, वो ये 5 मारी के समय से मैं देख रहा हूं यही चर्चा का विषय होता है कि हम क्षेत्रीय दल के साथ जाएगा या अकेले लड़ेंगे। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश जो सुझाव दे रहे हैं कि जैसे पंजाब में आप छोड़ दीजिए, दिल्ली में 7 सीट केजरीवाल और कांग्रेस 2 लड़ेगा तो बीजेपी का फायदा होगा, तो क्या कांग्रेस तैयार है 7 सीट में कम से कम 1 सीट या 2 सीट लेके? कहां छोड़ेंगे? आपको उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, आपको बंगाल छोड़ना पड़ेगा, आपको दिल्ली छोड़ना पड़ेगा, आपको पंजाब छोड़ना पड़ेगा। कम्युनिस्ट के साथ कांग्रेस का बंगाल में अलायंस है, क्या राहुल गांधी बोलेगा ये अलायंस अभी नहीं करना चाहिए? हाँ। लेकिन राहुल जी, एक मैं एक बहुत मूलभूत सवाल पूछ रही हूँ, क्या देश तैयार है अलायंस वाली गवर्नमेंट के लिए कि इतने सारे दल एक साथ आ जाएं, फिर एक जो एक राहुल जी बोल रहे थे ना, सहमति बने? हमारा अनुभव आपको लगता खराब है ये देश की मंशा है कोalition का, कि वो एक ही पार्टी को देखना चाहते हैं कि इतना हम बहुमत देंगे, मेजॉरिटी देंगे, एक ही पार्टी विन करे? बहुत अहम सवाल पूछा आपने। अभी ये कहना कठिन है कि देश ऐसे गठबंधन सरकार के लिए तैयार है। एक 10-12 साल का एक समय था जब देश में एक के बाद एक गठबंधन बने और गठबंधन सरकारें चली, लेकिन उसका अनुभव देश के लिए किसी भी दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं रहा, लोगों का अनुभव अच्छा नहीं रहा। अब सारी दुनिया में और भारत में भी जो रुझान है वो है कि स्पष्ट लंबा चलने वाली टिकाऊ सरकार लोग चाहते हैं, टिकाऊ विकल्प चाहते हैं। भीतर से कमजोर और आपस में एक दूसरे से लड़ता हुआ इस तरह का वो गठबंधन अब पसंद उनको नहीं आता, एक बड़ा सवाल है। दूसरे एक सवाल, अभी जो सवाल पूछा था, जब तक उत्तर प्रदेश बिहार में जो दोनों मिला के 120 सीटें लोकसभा की देते हैं, जो पार्टी वहां पर मजबूत नहीं है, कांग्रेस की आप बात कर रहे थे, जब तक इन 2 प्रदेशों में कांग्रेस इतनी कमजोर रहेगी वो तब तक उसका भला नहीं हो सकता है। आपको सर इलेक्शन लड़ने के पैटर्न में भी बहुत बदलाव आ गया है। अब देखिए फेसेस, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, कुछ उस तरफ भारत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उतना बड़ा चेहरा, उतने संसाधन और उस तरह से प्रोजेक्शन, उस तरह से मार्केटिंग, तब तो आप चेहरा बन पाएंगे, तब जनता आप पर भरोसा करेगी। और पार्टियों से ज्यादा कहीं ना कहीं जो फेस है वो इंपॉर्टेंट हो गया आज की तारीख में जनता के लिए। देखिए, चेहरा निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर 2 राज्य जिनका अभी राहुल जी उल्लेख कर रहे थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, वहाँ की 120 सीटें 80 और 40 का, और बंगाल को भी ले लीजिए आप। हाँ, नहीं, आप बंगाल जोड़ देंगे तो और जुड़ जाएंगे 42 सीटें, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस ना के बराबर है, तो कैसे वहाँ चेहरा बन जाएंगे, कैसे वो हिस्सा ज़्यादा ले पाएंगे?